हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग विज्ञान कक्षा 10 पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 12, जो कि कौन सा पाठ है? विद्युत धारा। उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम। तो इस वीडियो में हम ओम का नियम पढ़ेंगे और इससे बनने वाले सभी प्रश्न जो कि अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं उनको हल करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो आइए ओम के नियम के बारे में हम लोग और जानते हैं। तो देखिए, जॉर्ज साइमन ओम एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1828 में एक नियम दिया। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 में एक नियम दिया। वो नियम क्या था? क्या बताता था? विद्युत धारा और विभवांतर में संबंध बताता था। तो ठीक है, इन्होंने जो नियम दिया, जिसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं, वो असलियत में क्या था? विभवांतर, याद रखेंगे, विभवांतर तथा धारा। विभवांतर को अक्षर V से लिखते हैं तथा धारा, विद्युत धारा, इसे किस अक्षर से लिखते हैं? I से लिखते हैं। तो वो क्या नियम है? विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर के बीच केवल संबंध बताता है ओम का नियम। तो इसी तरह से पेपर में पूछा गया है एक बार कि ओम का नियम क्या बताता है, तो आप कहेंगे सिर्फ विभवांतर और धारा के बीच संबंध को बताता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं ओम का नियम कहता क्या है। ठीक है, तो ये देखिए ओम का नियम क्या कहता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ओम का नियम क्या कहता है। तो चलिए देखिए, ओम के नियम के अनुसार हम लोग देखते हैं, यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं। मतलब क्या क्या भौतिक अवस्थाएं? तो भौतिक अवस्थाओं में एक तो ताप हो गया, उसकी लंबाई हो गई, इन चीज़ों को स्थिर रखा जाए तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर को अक्षर किससे लिखते हैं? V से, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो धारा को अक्षर I से लिखते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होता है। बस आपको इतना याद रखना है कि किसी भी चालक की जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनको क्या करें? स्थिर रखें। तो भौतिक अवस्थाओं में कौन कौन आ जाएगा? एक ताप और दूसरा लंबाई। इनको क्या करें? स्थिर रखें। तो उसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे ही हम समानुपाती निशान हटाते हैं यहाँ पर कोई नियतांक लगाना पड़ता है। तो वो नियतांक हमने लगा दिया R, और I जो है वो अपनी जगह लिखा रहेगा। तो यही V बराबर RI, यही क्या है? ओम के नियम का सूत्र है। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, V/R बराबर एक मिनट, V/I, यहाँ क्या लिखना है हमको? I लिखना है। तो ये देखिए V/I बराबर क्या हो जाएगा? R। ये भी ओम का नियम का सूत्र है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्या? कि विभवांतर जो है, सिरों के बीच का विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो यही लाइन पहले लिखेंगे, फिर समानुपाती का निशान हटाया तो एक नियतांक लगाया R, और इस R को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो जो नियतांक लगाया वो उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसी को, कि हमने अभी देखा V समानुपाती I, तो समानुपाती का निशान हटाया, V बराबर RI। तो यानी R जो होता है V और I का अनुपात होता है। V क्या है? विभवांतर है। ठीक है, और I क्या है? I जो है वो विद्युत धारा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए R को प्रतिरोध कहा जाता है और इसका मात्रक जो होता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इसके कुछ मात्रक देखते हैं। ठीक है,
तो मात्रक जो इसका होता है वो आप याद रखेंगे, एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है, ओम। ठीक है, एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। अब इसके बड़े बड़े मात्रक भी होते हैं, तो अगर कोई पूछे आपसे कि बड़े और छोटे दोनों मात्रक देखते हैं, तो कोई पूछे 1 माइक्रो ओम कितना होता है, 1 माइक्रो ओम, तो आप कहेंगे 1 माइक्रो ओम बराबर होता है 10 की घात -6 ओम। ये बात याद रखेंगे, ठीक। और 1 मेगा ओम कितना होता है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। 1 मेगा ओम कितना होता है, तो यहाँ आपकी 10 की घात +6 ओम। तो जब माइक्रो बोलेगा तो आपको 10 की घात -6 लगाना है, और मेगा ओम बोले तो +6 लगाना, ठीक है। और बाकी तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता ही है। अब देखिए, जब कभी भी आप विभवांतर और धारा के बीच एक ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे आप धारा का मान बढ़ाएंगे विभवांतर का मान भी बढ़ता जाएगा। यानी कहा जाए V और I का जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होगा, और V और I का जो ये ग्राफ है इसका जो ढाल है, ढाल आपको क्या बताएगा, प्रतिरोध बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई पीछे पूछे V/I का ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ आप याद रखेंगे कैसा होगा, सरल रेखा होगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि V और I का ग्राफ जो है कैसा होगा, वो एक सरल रेखा होगा जिसका ढाल क्या बताएगा आपको, उस चालक का प्रतिरोध बताएगा। तो इसमें हमने क्या देखा, इस ग्राफ में हम देखते हैं कि जैसे जैसे आप विभवांतर का मान बढ़ाएंगे साथ में विद्युत धारा का मान भी अपने आप बढ़ता जाएगा। देखिए कुछ ऐसा ही तो था ग्राफ हमारा, अगर एक जगह पे आप B मान लीजिए, एक जगह I मान लीजिए, तो जैसे जैसे आप धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर बढ़ता जाएगा, या कहें विभवांतर का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यही चीज याद रखिए, ये जो ग्राफ मिलता है वो एक सरल रेखा मिलता है। ठीक, तो ये है। और विभवांतर घटने से धारा भी घट जाती, क्यों, क्योंकि अभी सूत्र में कहा गया V समानुपाती है I के। अगर विभवांतर बढ़ रहा है तो धारा भी बढ़ेगी, और विभवांतर घट रहा है तो धारा भी घट जाएगी। ठीक है, तो इनमें अनुक्रमानुपातिक या समानुपातिक संबंध होता है, ये दोनों एक ही चीजें होती हैं। ठीक है, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। बस याद रखेंगे, अगर V का मान बढ़ रहा है तो I का मान भी बढ़ेगा, ये पहली बात। और अगर V का मान घट रहा है तो I का मान भी घटेगा, ये रही दूसरी बात। क्यों, क्योंकि इनमें समानुपातिक संबंध होता है। ठीक, आइए इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए, प्रतिरोध चालक का वह गुण है जिससे वह अपने से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। चालक के इसी गुण को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। देखिए, हमने पढ़ा है कि चालक क्या होते हैं, चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, प्रवाहित होने देते हैं, यही तो है। तो अगर कोई अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को जाने दे रहा है तब तो क्या, वो बढ़िया चालक कहलाएगा। ठीक, लेकिन अगर चालक के अंदर कोई ऐसी चीज है जो क्या कर रही है, अपने से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे, मतलब कोई ऐसी चीज अंदर मौजूद है जो नहीं चाह रही है कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें से बहें, तो यही देखिए विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। बस इतनी लाइन आप इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब कहानी है। तो क्या है कि अगर इसी चालक के अंदर कोई ऐसा गुण है जो क्या कर रहा है, धारा के प्रवाह का विरोध कर रहा है, मतलब वो नहीं चाह रहा कि चालक के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो उसी गुण को हम क्या कहते हैं,
प्रतिरोध कहते हैं। अब दो चीजें समझिएगा, अगर प्रतिरोध जो है वो ज्यादा हो, क्या हो, प्रतिरोध ज्यादा हो, तो क्या आप बताइए जो धारा है वो बहेगी? नहीं बहेगी। तो इसका मतलब क्या है, धारा का मान कम होगा। ठीक है, धारा का मान कम होगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा होगा तो वो धारा के प्रवाह का विरोध भी ज्यादा करेगा, और विरोध करेगा तो धारा कहाँ बहेगी, उसमें नहीं बहेगी। तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रतिरोध की आगे हम लोग देखते हैं। अगर हम ओम से नियम से देखें, मतलब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रतिरोध का सूत्र लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सूत्र से ही परिभाषा भी बनेगी। ओम के नियम से हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रतिरोध जो होता है विभवांतर बटे धारा होता है। क्यों? क्योंकि हमने ओम का नियम पढ़ा है, V बराबर आर आई। अब हमने तो क्या निकालना है, प्रतिरोध। तो क्या करें, V बटे आई बराबर क्या आ जाएगा, आर। तो वही देखिए, ये V क्या है, विभवांतर है, और ये I क्या है, धारा। यानी विभवांतर और धारा के अनुपात को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है, और ये क्या होता है, एक स्थिरांक होता है, यानी इसका मान जो होता है एक दिए गए चालक के लिए फिक्स होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसकी परिभाषा। अब आपसे पूछा जाता है कि एक ओम प्रतिरोध क्या है, तो अभी आपने पढ़ा V बटे आई को ही क्या कहते हैं, R कहते हैं। तो यहाँ से पढ़िएगा, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, क्या कहा, विभवांतर का मान कितना हो जाए, यानी V बराबर कितना हो जाए, 1 वोल्ट। ठीक, ध्यान रखिएगा, और उसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो, यानी धारा का मान भी कितना हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए। तो अगर कोई चालक के सिरों का विभवांतर V बराबर 1 वोल्ट है और उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम। तो यानी V बटे आई बराबर क्या, R। तो दोनों की जगह 1 रख देंगे, तो R बराबर भी क्या आएगा, 1 ओम। इसी को क्या कहते हैं, 1 ओम कहते हैं। यानी 1 ओम क्या होता है, अगर किसी चालक के सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें 1 एम्पियर की धारा बहे, तो प्रतिरोध का मान 1 ओम होगा। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स हमारे जो ओम का नियम पढ़ा है उससे संबंधित सभी क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।